हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज योर वैल्यू और वर्थ इन डिफरेंट पीपल्स लाइफ। इस टॉपिक के बारे में आपकी वैल्यू क्या है, यानी आपको बेचना नहीं है, कितने में बिक रहे हो, ऐसी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। मैं बात करने वाला हूँ आपकी वैल्यू के बारे में, यानी आप किसी के भी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हो। वैल्यू का मतलब यहाँ पर है कि आपकी ज़रूरत क्या है किसी के लाइफ में। देखो, आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं राइट नाउ, तो आपको सोचना है इस बारे में कि क्या सच में ये लोग जो भी है आपके सराउंडिंग में, ऑफिस के फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, आई एम टेलिंग यू, एनीवन फॉर दैट मैटर, हर एक इंसान जो आपकी लाइफ में है वो आपसे क्यों जुड़ता है, या फिर आप उनकी लाइफ में कहाँ पर स्टैंड करते हो, ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। देखो, ये वीडियो मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला दर्शक या फिर जो भी व्यूअर है वो एक अच्छा इंसान है। वैसे तो हर कोई अच्छा ही होता है, बट वो एक जेन्युइन इंसान है जो किसी भी तरह से करप्ट नहीं है, किसी भी तरह से स्वार्थी या सेल्फिश नहीं है, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही एक अच्छा इंसान है जो इस वीडियो को देख रहा है। ये मैं विश करते करते इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आशा भी करता हूँ कि जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है वो बहुत ही अच्छा, जेन्युइन, डिसेंट, लॉयल और ईमानदार इंसान है। ओके, तो जब आप एक इतने अच्छे इंसान हो who always try their best कि सबकी हेल्प करे, या फिर सबके लिए अपना बेस्ट दे, सबके लिए कुछ ना कुछ करे, या फिर अपने एंड से ईमानदार रहे, अपना काम टाइम पे करे, ऐसे एक अच्छे लॉयल इंसान हो, तो आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, हाउ दे सी यू, कैसे आपको देखते। सोचो आप कहाँ स्टैंड करते हो। देखो, जैसे मैंने बताया कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो जब आप एक अच्छे इंसान हो, आप सबके लिए एक रोल प्ले करते हो, या फिर सबके लाइफ में आपका कोई ना कोई रोल है, यू ऑलवेज हेल्प देम, तो आप एनीवे बहुत अच्छे इंसान हो। बट वो लोग आपको किस तरह से देखते हैं, ये देखना जरूरी है। यानी आपकी जो वैल्यू, जिसकी मैं कब से बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू अब हमें समझेगी कि वो आपको किस तरह से देखते हैं। As I said earlier that you are a good person, you are really a genuine person। तो जब आप एक genuine इंसान हो तो आप तो अपने एंड से किसी का बुरा चाहोगे ही नहीं, किसी को गलत बोलोगे ही नहीं। अगर कोई आपको बुरा भी बोलता है तो आप अपने मन में उसके लिए कोई ग्रजेस नहीं लाओगे, आप अपने मन में उसको माफ करने के बारे में सोचोगे, बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। बट जो लोग आपके सराउंडिंग में है वो आपको कैसे देखते हैं, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है। देखो, अब जो लाइन बोलूंगा ना वो कड़वी है मगर सच है, इसको मानना है मानो, नहीं मानना है इग्नोर करना है कर दो, चलेगा, बट ये कड़वा है मगर सच है। तो ये है कि आपकी वैल्यू किसी के भी लाइफ में यही होती है, और वो ये है कि अगर उनकी लाइफ में कोई नहीं है, ओके, अगर उनकी लाइफ दुखी है तो वो आपको सीख करेंगे, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि आप एक अच्छे जेन्युइन ईमानदार पर्सन हो, तभी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, और जुड़ते भी किस सेंस में वो भी समझ लो। देखो, हमेशा नहीं होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग जेन्युइनली भी अच्छे होते हैं, ये भी पॉइंट है। ऐसे मत सोचना कि मैं सबको बुरा बोल रहा हूँ, कि आप अच्छे हो, आपसे जो लोग जुड़ते हैं वो अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर मेनी पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर एग्जिस्टिंग इन दिस सोसाइटी। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी लाइफ में जब दुख चलता रहता है ना, जब जिनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी रहती है, उस टाइम पे वो आपको सीख करेंगे। और जब आप मतलब अपने एंड से एज जेन्युइन पर्सन उनसे बात करते हो, तो मे बी उन्होंने आपको कभी इग्नोर किया भी होगा, या फिर करेंगे, या फिर करते भी है। काफ़ी लोग हैं जो आपके लाइफ में आपको मैनी टाइम्स दे इग्नोर यू नो मैटर वॉट, है ना, फिर भी आपको इग्नोर करते रहते, एंड यू आर अ जेन्युइन पर्सन, यू ऑलवेज गिव योर बेस्ट। आप उन्हें कभी कंडम नहीं करते, कभी बुरा नहीं बोलते, बट वो आपके पास कब आते, तो पहला रीज़न बता रहा हूँ मैं भी आपको, जो कब से बता रहा था, दैट जब भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, दे विल कम टू यू। जब भी उनकी लाइफ में दुख चल रहा होता है ना, दे विल कम टू यू, वो आपके पास आएंगे। द मोमेंट दे फील यार कोई नहीं यार, अटेंशन नहीं मिल रहा है यार, चलो इससे बात कर लेते, ये तो एनीवे अटेंशन देते हैं, बिकॉज इज अ गुड पर्सन, इज अ जेन्युइन पर्सन, है ना। आप कितना भी उसका काट लो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो अपने एंड से अच्छा इंसान है, तो वो आपको कभी बुरा बोलेगा ही नहीं, ये उनको मालूम है। इसीलिए जब उनकी लाइफ में दुख चल रहा होता है, दे विल लिटरली कम टू यू, दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि आपके साथ बात करें, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा रीज़न, एक तो इस केस में आपके पास आएंगे जब उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी होगी, और दूसरा केस कब आपके पास आएंगे, जब आप अपने लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं। यस, जब आप अपने लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे ना, तभी वो आपके पास आते हैं। सी हाउ आई स्टार्टेड दिस,
दैट यू आर अ जेन्युइन पर्सन। जब आप एक अच्छे इंसान हो तो इट इज बट ऑब्वियस कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, और जब आप अपनी लाइफ में आगे जाने वाले हो तो ये लोग आएंगे एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि आपको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करे। वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे और देखेंगे बंदा कर क्या रहा है, बंदा खुश है, अच्छा तो मुझे उसकी लाइफ में जाना है। देखो ध्यान से समझो, कब आते हैं आपके पास, जब एक तो उन्हें आपकी जरूरत है तभी आएंगे। देखो आप एक जेन्युइन इंसान हो तो आपने उनके लिए अब तक बहुत किया, करते हो और हमेशा करते ही रहोगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ना आपको डाउट है ना उनको डाउट है, एंड दे नो इट फॉर श्योर दैट ये बंदा तो मुझे कभी लेट डाउन कर ही नहीं सकता, ये बंदा तो मुझे कभी निगलेक्ट कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो आपके पास दो ही केस में आते, एक तो उनकी धज्जियां उड़ी रहेगी लाइफ की तब आपके पास आएंगे, या फिर आप अपने जिंदगी में बहुत कुछ बढ़िया कर रहे हो तभी आपके लाइफ में आएंगे। इसे समझ में क्या आ रहा है कि व्हाट इज योर वर्थ? यही तो मेरा विषय है, यही तो मेरा टॉपिक है कि आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो समझने की कोशिश करो आपकी वैल्यू क्या है। लोग आपको तभी पसंद करते या फिर तभी आपसे जुड़ने की कोशिश करते। अभी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एज आई सेड अर्लियर, सारे लोग ऐसे नहीं होते। देयर आर मैनी पीपल जो बहुत अच्छे भी है, और देयर आर सर्टन पीपल्स who always try to use you, to play with you, to play with your feelings। तभी आएंगे आपके पास जब उनकी जीवन की एक तो धज्जियां उड़ी या फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ बढ़िया कर रहे हो, तभी आपको अप्रोच करेंगे कि लेट्स टॉक, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट वगैरह वगैरह वगैरह। देखो इसका ये मतलब नहीं ये हो रहा है, इसका मतलब कि आपका कट रहा है करके, इट्स नॉट लाइक दैट। जो काट रहा है या फिर जो भी इंसान ऐसा कर रहा है वो उसका डिपार्टमेंट है। ध्यान से समझो, आपको कभी भी रिवेंज लेने के इसमें नहीं जाना है, बदला लेने के इसमें नहीं जाना है, या फिर उस इंसान के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना है, बिकॉज देयर आर मैनी पीपल, उनका मोटिव ही वही होता है। ध्यान से समझो आप, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल्स देता रहता हूँ नेचर से रिलेटेड। नेचर नेवर चेंज। नेचर नेवर चेंज का मतलब क्या है? वो अपना बाय डिफॉल्ट नेचर नहीं बदलता है। मीन्स नेचर नेवर चेंजेस इट्स नेचर। नेचर अपना जो बाय डिफॉल्ट नेचर है वो नहीं बदलेगा। जैसे सन कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम अच्छे इंसान हो मैं तुम्हें ज्यादा सनलाइट दूंगा और तुम बुरे इंसान हो मैं तुमको कम दूंगा, ऐसे नहीं बोलेगा वो, बिकॉज उसका बाय डिफॉल्ट नेचर ही चमकना है। तो वो किसी को सनलाइट देता नहीं है, वो सनलाइट आपको मिलती है, वो अलग बात हो गई। तो वो चमक रहा है, सो वो आपको सनलाइट दे नहीं रहा या फिर आपको विटामिन डी दे नहीं रहा, वो चमक रहा है, आपको मिल रही है, वो कॉम्प्लीमेंट है। समझो ध्यान से, वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है आपको। उसी तरह जब आपके साथ लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, आपका फायदा उठा रहे या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर, अगर आपका जैसे मैंने बताया उनकी लाइफ में दुख चल रहा है और आपको अप्रोच कर रहे हैं, या आप खुश हो और तब आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये करो कि मतलब बदला लो कि यार छोड़ना, तुम्हारी लाइफ में दुख चलता है तभी तुम मुझे अप्रोच करते हो, जब मैं खुश हूँ तभी तुम मुझे अप्रोच करते हो। ये बात आपको अभी पता चल चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उनसे रूडली बिहेव करोगे या फिर अभी पता चल गया तो अभी मैं उनसे बात ही नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करना है आपको। वही तो वो चाहते हैं। ध्यान से समझो, यहाँ पर वो आपका नेचर बदलना चाहते हैं, वो आपको बदलना चाहते हैं। आप जो कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कि जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है इज ए जेन्युइन पर्सन, और जब आप एक जेन्युइन ईमानदार अच्छे इंसान हो तो वो ट्राई करेंगे कि आपको खराब करे, आपको बिगाड़े। तो सर इसका मतलब क्या अभी हमारा कट रहा है तो हम और भी कटवाए? ऐसा नहीं, काटने या कटने की बात नहीं है यहाँ पे। ध्यान से समझो, जब आपको पता चल चुका है कि कोई इंसान है जो आपके पास तभी आता है जब उसे जरूरत है या फिर जब आप कुछ बढ़िया कर रहे हो, तो ठीक है ना, पता चल गया ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उससे नफरत करो या आगे से उसे हेल्प मत करो, ये मतलब नहीं है। आप जैसे थे आपको वैसे ही रहना है, बट आपको एटलीस्ट पता तो चल गया देयर आर सर्टेन पीपल इन योर लाइफ हु ऑलवेज ट्राई टू कम टू यू ओनली व्हेन दे नीड यू, है ना। तो अब करे क्या? क्या ऐसे लोगों को हेल्प नहीं करे? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सोल्यूशन? सी, बी लाइक द नेचर, बिकॉज यू आर नेचर, यू आर द पार्ट ऑफ नेचर एंड यू शुड हैव अ नेचर लाइक नेचर। तो आपका नेचर नेचर के जैसे ही होना चाहिए, बिकॉज आपको अपना बाय डिफॉल्ट नेचर नहीं चेंज करना है। तो अगर आपका बाय डिफॉल्ट नेचर यहाँ पर चेंज हो गया उन लोगों की वजह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऐसे सर्टेन पीपल है आपके लाइफ में हु ऑलवेज यूज्ड टू यूज यू, तो ऐसा है, और इनकी वजह से अगर आपने अपना नेचर बदल दिया, आपने उनको हेल्प करना बंद कर दिया, बिकॉज आपको ये सच्चाई पता चल चुकी है अभी अभी, तो हो गया ना उनका काम। वही तो वो चाहते हैं आपको बदलना। ऐसा मत करो, जो जैसा है उसे रहने दो। बट करे क्या फिर? सोल्यूशन तो दो कुछ हमको, है ना। सोल्यूशन यही है कि बेवकूफ मत बनो। भोले बनना इज अ डिफरेंट थिंग एंड बेवकूफ बनना इज अ डिफरेंट थिंग। समझ लो आगे से, अभी तो पता चल गया कि लोग कब आपको यूज करते, कब आपकी वैल्यू करते, पता चल गया ना आपको। तो आगे से भोले तो आप हो, अच्छी बात है, भोले ही रहो, बट बेवकूफ मत बनो। अब तक जो किया ना आपने वो बेवकूफ़ी थी आपकी, अब तक आप बेवकूफ बन रहे थे, बट आने वाले टाइम में बेवकूफ मत बनो। भोले हो, भोले रहो, अच्छी बात है।
यू शुड बी अ डिसेंट पर्सन, यू शुड बी गुड एंड जेन्युइन पर्सन, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट बेवकूफ़ मत बनो। बेवकूफ़ कैसे बनते हैं सर, वो तो बताओ। जैसे वो आपका काट के जा रहे थे ना और आप कटवा रहे थे, तो आगे से कटवाओ मत। कैसे नहीं कटवाए, है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जो लोग जब आते तब उनसे उतनी बात करो। यानी जैसे आपको लगता है कि वो मेरे से बात कर रहा है और मेरे पास आ रहा है वगैरह वगैरह, कुछ भी लग रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना, हमारा जो बेवकूफ़ इंसान होते हैं उसका क्या होता है कि वो अच्छा भी है, वो जेन्युइन भी है प्लस बेवकूफ़ भी है। देखो डेफिनेशन बताता हूँ, बेवकूफ़ अच्छा प्लस बेवकूफ़ एंड अच्छा प्लस भोला, दोनों में फ़र्क है। अच्छा प्लस बेवकूफ़ क्या करेगा, अरे अरे वाह मेरे पास आ गया, यस मेरी ज़रूरत पड़ गई। तो ये काइंड ऑफ हो जाता है, जो अच्छा भी इंसान है और वो बेवकूफ़ भी है। और जो अच्छा है और भोला है वो क्या करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आ रहा है आओ, जा रहा है जाओ, है ना। यही चीज़ होती है, सिंपल सा लॉजिक है, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं। आ रहे हो तो आने दो, जा रहे हो तो जाने दो, बात कर रहे करने दो, नहीं कर रहे नहीं करने दो। बट सर हमारे दिमाग की धज्जियाँ उड़ती है, उसका क्या करें, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। ऐसा भी तो होता है काफ़ी बार कि यार हम समझ नहीं पाते। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, क्या था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उस वाले में जो मैंने बात करी थी कि लोग आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि यार आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना। इस वीडियो का आप उसका दूसरा पार्ट कह सकते हो, काइंड ऑफ दूसरा पार्ट, बिकॉज चीज़ें कुछ थोड़ी सी एक्सपैंड कर रही मैंने यहाँ पे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे ही आपके अड़ोस पड़ोस में, तो क्या कर सकते हो आप, दुनिया से कट तो नहीं जा सकते ना, या फिर दुनिया के परे नहीं जा सकते, सेपरेशन नहीं क्रिएट कर सकते, कोई ऐसा लाइन नहीं आप ड्रॉ कर सकते। तो ज़रूरी यही है, आप सोचो इस बात को कि जो मेजर चीज़ आपको पता चल गई, यानी मैंने क्या किया, आपको यहाँ पर कॉन्शियस कर दिया, मैंने आपको अवेयर कर दिया कि देखो ये सच है, लोग आपके पास तभी आएंगे, एक तो आप कुछ बढ़िया कर रहे हो या फिर उनकी लाइफ की धज्जियाँ उड़े, तभी आपको सीख करेंगे, बिकॉज दे न्यू इट वेरी वेल दैट यू आर द ओनली पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू अबैंडन देम एट ऑल। आप उनको कभी नहीं छोड़ोगे, आप उनको कभी नहीं मतलब इग्नोर करोगे, निगलेक्ट करोगे, वो जानते अच्छे से, इसी बात का फायदा उठाते। तो आपको बस इतना करना है, आ रहा है तो आओ, जा रहा है तो जाओ, लेट इट बी। तो सच्चाई जान चुके हो ना, अभी मूव ऑन कर लो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ। बिकॉज आप देखो ध्यान से समझो, एज आई सेड अर्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यू आर अ जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन पर्सन, यस यू आर अ जेन्युइन पर्सन। और जब आप एक जेन्युइन पर्सन हो तो सोचो, आप देखो यहाँ से यहाँ तक आ चुके हो, ध्यान से समझो, एंड आई बिलीव आप बहुत आगे जाओगे। बस बेवकूफ़ी मत करो, द वे आई टोल्ड यू अर्लियर कि बेवकूफ़ी क्या होती है, कि ज़्यादा लट्टू होने की जरूरत नहीं, हाँ वो आ गया वो आ गई, लेट इट बी, छोड़ दो, जो आ रहे हैं उनको आने दो, जा रहे हैं उनको जाने दो, बस अपने ऊपर काम करते रहो। आई ऑलवेज से दैट यू शुड वर्क ऑन योर हेल्थ, योर वेल्थ एंड योर रिलेशनशिप्स। आपको इनके ऊपर काम करना है। तो जो सारी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, इट इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप्स। तो आपको किस पे काम करना है, सबसे पहले दैट इज़ योर हेल्थ। अपनी बॉडी की मतलब टेक केयर करो, धज्जियाँ में तोड़ने दो। अपने वेल्थ के ऊपर काम करो, एक सर्टन नंबर ऑफ अमाउंट आपको कमानी है मंथली, या जो भी कर रहे हो उसको ग्रो करो। अपने आप को अपने ऊपर काम करो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, इन सारी चीज़ों पे फोकस करो। ये मत सोचो कि मैं किसी की लाइफ में कहाँ स्टैंड करता हूँ। आपको पता चल गया अभी, जैसे मैंने बता दिया कि लोग आपके पास दो ही केस में आते हैं, और ये सच है, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था, कड़वा है मगर सच है। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी, बट ये सच है भैया। लोग आपके पास दो ही केस में आते हैं, एक तो उनकी लाइफ की धज्जियाँ उड़े, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे हो। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए, आई होप ये टॉपिक आपको समझा है कि आपकी वैल्यू क्या है लोगों की लाइफ में, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। एंड इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। कोई भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझी तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा कम बोला हो, कुछ सही गलत बोला हो, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।